अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, नेट मीटरिंग क्या बंद हो रही है पाकिस्तान में या अभी चलेगी? क्या इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं? एक तो ये बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा जो ग्रीन मीटर्स की बात चल रही है कि ग्रीन मीटर्स बंद हो रहे हैं, तो उसकी भी न्यूज़ बताइएगा कि असल न्यूज़ है क्या और वो क्या चाह कर रहे हैं करना। बिल्कुल, नेट मीटरिंग पाकिस्तान में बंद नहीं हो रही। और नेट मीटरिंग पाकिस्तान में देखिए, नेट मीटरिंग का एक प्रोसेस होता है। नेट मीटरिंग उस वक्त होती है जब ग्रिड को डिमांड होती है। तो अभी तो पाकिस्तान की ग्रिड को बहुत डिमांड है। पाकिस्तान की ग्रिड में तो ब्लैकआउट्स भी बहुत हैं, लोड शेडिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होती है। तीसरा, सर्कुलर डेट का इशू भी है। और चौथी बात यह है कि अभी भी एनर्जी पूरी नहीं हो रही। बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जिनको पावर दी ही नहीं जा रही। तो नेट मीटरिंग पाकिस्तान में भी बंद लॉजिकली देखें तो नहीं हो सकती। अच्छा, इलॉजिकली देखें कि अगर किसी ने टसल में करना है कि नेट मीटरिंग बेकार है, किसी ने कोई और एजेंडा चलाना है, तो वो तो आपके एजेंडा आपके सामने है। कोई भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में 4 साल चलती है और 5 साल बंद हो जाती है, तो उसको 5 साल भी चलना चाहिए और उसको लगातार 40 साल चलना चाहिए हर इंडस्ट्री को। तो पाकिस्तान में अगर कोई अड़ी की वजह से करे काम तो वो हो सकता है। बाकी नेट मीटरिंग तो अभी चल रही है, जैसे पिछले 8 सालों से चल रही है वैसे आगे भी चलती रहेगी अभी इंशाल्लाह। मसला ये है कि नेट मीटरिंग का इशू नहीं है, इशू सर्कुलर डेट का है। और सर्कुलर डेट का इशू नेट मीटरिंग के गले डाल के उसको बंद करवाने की बातें शुरू कर देते हैं टीवी पे आके और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मसला सर्कुलर डेट का इस तरह है कि आपने जो जनरेशनल कैपेसिटी के अग्रीमेंट्स किए हुए हैं उसके पैसे देने पड़ते हैं आपको, और आप आके उसका बयानिया ये बनाते हैं कि जी नेट मीटरिंग में आपके पड़ोसियों को नुकसान हो रहा होता है क्योंकि आपका जो प्लांट है वो बिजली बेच रहा है। भाई, आप रिमोट लेवल पे आप लोकल लेवल पे मॉनिटरिंग कर लेना। लोकल लेवल पे मॉनिटरिंग करके आप हर कंज्यूमर को उसकी बेसिस का टैरिफ भी आप वेरिएबल रख सकते हैं। आपके पास 10 लाख तरीके हैं कि आप ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें गुलिस्तान जौहर का ये वाला ब्लॉक नंबर 4 है फ़र्ज़ करें, और ब्लॉक नंबर 4 की ये वाली गली है, तो उस गली में उस ट्रांसफार्मर पे इतनी डिमांड है और इतने लोग नेट मीटरिंग कर रहे हैं। और अगर नेट मीटरिंग ज़्यादा लोग कर रहे हैं और उस वक्त अगर डिमांड कम है तो ग्रिड को ज़रूरत नहीं है उस बिजली की, तो आप उस वक्त का टैरिफ वेरिएबली सेट कर सकते हैं। आपके प्री प्रोग्राम मीटर्स हैं, जो AMIs है आपके, वो सारे प्री प्रोग्रामेबल हैं। तो आप ज़रा साइंस लगाएं ना, आप ज़रा लॉजिक लगाएं, ज़रा आप अपनी लिखत पढ़त जो है उसको इस्तेमाल करें। या आपने वही बाबे के ज़माने की टेक्नोलॉजी पे बैठ जाने के फिक्स टैरिफ रहेगा, देने का भी फिक्स टैरिफ है, लेने का भी फिक्स टैरिफ है, बाकी जो उस पर टैक्सेस हैं वो सारे वेरिएबल है। जो किसी मद में नहीं जाते वो सब वेरिएबल है, बाकी लेन देन जो है वो फिक्स्ड है। तो ऐसे नहीं होता है, ये सारे ऑब्सोलीट निज़ाम है और ये सारा का सारा निज़ाम बैठ जाएगा, बिजली नहीं दे पाएंगे फिर आप वेरिएबल टैरिफ सेट करें। वेरिएबल टैरिफ के थ्रू जब ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, जैसे पीक आवर्स होते हैं शाम 6 से 10 बजे तक, तो आप उस वक्त ज़्यादा इनकरेज करें। अब बाकी मार्केट है, ऑटोमेटिकली उसकी सोल्यूशन निकल आती है। अगर शाम 6 से 10 बजे तक नेट मीटरिंग का रेट 100 रुपये यूनिट का मिले कंज्यूमर को, कैसे नहीं बैटरी लगा के बेचना शुरू करेंगे। इतनी बैटरियाँ लगा लेनी है कि पीक आवर का मकसद ही ख़त्म हो जाना है। तो विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, वो पीक आवर नॉन पीक आवर बन जाएगा। आप मौका तो दें लोगों को काम करने का, आप कंज्यूमर को उसका इंसेंटिव दे दें, ऑटोमेटिकली मार्केट सेट हो जाती है। आज नेट मीटरिंग हो रही है इस मुल्क में तो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं ना। आधे लोग तो नेट मीटरिंग वाला सोलर सिस्टम लगवाते हैं, बाकी आधे लोग ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड लगवाते हैं। तो जब इंसेंटिव मौजूद है तो सोलर सिस्टम लग रहा है, तो ग्रिड पे बर्डन कम हो रहा है और लोग एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। आप इंसेंटिव ख़त्म कर देंगे या इंसेंटिव नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि एज ए स्टेट, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बापडा, लेस्को, नेपरा, केई, जो भी आपके इदारे हैं, इनका काम है इंसेंटिव क्रिएट करना। बाकी बिजली तो ये नहीं दे सकते, बड़ी सीधी सी बात है। किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुल्क भर में प्लांट लगाती रहे और लगातार 50 साल लगाती रहे, और वो फिर ये जो फ्री के यूनिट देती है वो ये वाला मामला भी हैंडल करते रहे और नॉन रिकवरी वाले मामला भी हैंडल करती रहे, और फिर गवर्नमेंट के साथ उनकी टैक्स कलेक्शन में भी हिस्सा डालती रहे। तो वो ये काम नहीं कर सकते इतना सारा कुछ। आपका काम है अच्छी पॉलिसी बनाना, नेट मीटरिंग को इनेबल करना, इंसेंटिवाइजेशन करना कि जब ग्रिड पे बर्डन होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप उसको बेनिफिट दें कंज्यूमर को कि वो अपनी जो भी एनर्जी बैंक है उसके थ्रू आपको बिजली सेल करे ताकि आपका बर्डन कम हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो ग्रिड है वो स्मार्ट ग्रिड होनी चाहिए। ये जो बाबे की ग्रिड है आपकी, कि जिसमें किसी को कुछ नहीं पता कि किस लेवल पे क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर लेवल पे क्या हो रहा है, आपको यही नहीं पता कि मीटर लेवल पे क्या हो रहा है। ये जो AMIs का कॉन्सेप्ट आया है कि ग्रीन मीटर को निकालो, बाहर फेंको और AMIs लगाओ, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको पता तो लगे कि हर घर पे कितनी कंजम्पशन है, किस सेकंड में कितनी कंजम्पशन है।
और उस कंजम्पशन के अगेंस्ट में वो कितनी बिजली आपको सेल कर रहा है और फिर उस एरिया में कितनी कंजम्पशन है। अगर आपसे मॉनिटरिंग ही नहीं हो पा रही तो ये जो बाकी इंसेंटिवाइजेशन है और ये आप कहाँ से निकालेंगे? आप बैठ के रफ एवरेज कैलकुलेशन की बेसिस पे कोई इंसेंटिव थोड़ी निकाल सकते हैं। पॉलिसी के से पहले तो डेटा होना चाहिए ना, तो आपके पास तो डेटा ही नहीं है और डेटा आपका EMIs और बिल्कुल लोकल लेवल पे जब आप मॉनिटरिंग करेंगे उसके बाद आएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि घर के खर्चे का आपको पता ही नहीं है कि कौन कितना करे जा रहा है और आप बोले जा रहे हैं यार इसको पैसे देते रहो। आपके पास 50,000 आपकी इनकम है और खर्चा जो है आपको पता ही नहीं है कि कितना हो रहा है। अब ये जो ना पता होना है ये हो सकता है कि लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है और आप पकड़ के दी जा रहे हो और यार 2,000 या उधार खड़ा हो रहा हो मार्केट में। हो सकता है खर्चा 20-25 हज़ार का ये और 20-25 हज़ार इधर उधर गायब हो रहा हो। हाँ, और आपको समझ ही ना आ रही है और आपको पता और आप चाह भी नहीं रहे, आप बोल रहे हैं चलाते रहो ऐसी। जब आप मार्केट में निकलेंगे तो पता चलेगा करियाने वाले का इतना देना है, सब्जी वाले का आपने इतना देना है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है ना, इतनी मुश्किल चीज़ है। सिंपल सी मैथ्स है। आपने एनर्जी जिसको दे रहे हैं उसको मॉनिटर कर लें, जितने की दे रहे हैं उसको मॉनिटर कर लें और वेरिएबल कर लें। जिसको ज़्यादा चाहिए उसको रेट उससे ज़्यादा लगा दें, जिसको कम चाहिए उसको उस तरह कर लें। जो पैसे दे रहा है उसको दे दें बिजली, जो नहीं दे रहा उसको ना दें बिजली। इससे ज़्यादा मुश्किल ये गेम नहीं है। तो सर्कुलर डेट तो खड़ा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब रिन्यूएबल्स आ गए हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा फ़ायदा ये है कि रिन्यूएबल्स का आपको प्रिडिक्ट हो जाते हैं फिर भी कि यार मुझे सुबह से शाम तक तो बिजली मिलेगी, या इस विंड के कॉरिडोर में मुझे इस महीने में तो मुझे विंड से फ्री की एनर्जी मिल जाएगी। तो उसकी कॉस्ट इतनी कम होती है कि आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको अगर मैं नेशनल ग्रिड में डालूँगा तो उससे मुझे कितना फ़ायदा होएगा और उसकी मेरी कॉस्ट कितनी कम आएगी। ऑन दी अदर लेवल और छोटे लेवल पे बात करें कि जब गुलस्तान जौहर के ब्लॉक 14 में जब नेट मीटरिंग हो रही है तो पता है कि वहाँ पे उस इलाके में रेट फिर कम हो सकता है कि यार ये तो यहीं की बिजली है, यहीं भेज देते हैं हम, क्या मसला है उसमें? बिल्कुल आप उस ग्रिड को कम करवा दें, उनके रेट कम करवा दें। अगर वो एक्सेस बना के बेच रहे हैं उसके साथ वाले ब्लॉक को कम कर दें। आपको पहले से पता होगा कि एक इलाके में अगर 100 किलोवाट की सोलर लगा हुआ है और उसको चाहिए होता है 60-70, तो 100 तो लगा हुआ है ना। वो ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन बंद करके चले जाता है कस्टमर, तो रोज़ ही चल रहा होता है 100 किलोवाट। तो आपको पता है कि 60-70 इसने देना है, 40 हमारे पास स्पेयर आ रहा है, 40 आप साथ वालों को दे दें, तो उस ब्लॉक को दे दें और आप अपनी प्रोडक्शन इस इलाके में कम कर लें, उसको मैनेज कर लें ग्रिड लेवल पे कि मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं किसी और को देता हूँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। देखें, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आसान अल्फाज में हर बंदे ने बाइकिया, करीम इस तरह की ऐप्स यूज़ करी हुई है ना। जब रश बढ़ जाता है सुबह ऑफिस टाइमिंग पे तो सर्ज लग जाता है और सर्ज में 300 वाला रेट 500 रुपये हो जाता है। उससे क्या होता है, ज़्यादा बाइकिया के जो यूज़र्स होते हैं, वो जो गाड़ियाँ चलाने या मोटरसाइकिल चलाने वाले होते हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। ज़्यादा अवेलेबल होने से फ़ायदा ये होता है कि जितने लोगों को चाहिए होती है उनकी डिमांड मीट हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि उस दिन ऑफिसों में छुट्टियाँ हो जाती हैं और लोग ऑफिस नहीं पहुँच पाते। उस दिन सारे लोग ऑफिस पहुंच पाते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड होती है, तो वो डिमांड रियल टाइम में मैच करवा देती है सप्लाई के साथ। और ये इसी मुल्क में हो रहा है ना। बस देखो अमेरिका में की बात नहीं कर रहे हैं, इसी मुल्क की बात कर रहे हैं। स्मार्ट मैकेनिज्म है, स्मार्ट मैकेनिज्म के थ्रू आपका सारी की सारी डिमांड सप्लाई मैच हो जाती है। यहाँ भी कर सकते हैं, एनर्जी के सेक्टर में भी कर सकते हैं। अगर नीयत होगी और करना चाहेंगे तो ईजिली सॉल्वेबल मैटर है। ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप बोले हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये सर्कुलर डेट को ख़त्म कैसे करना है और हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमें बिजली सस्ती कैसे देनी है। बहुत ईजी सा मैटर है। दोबारा वीडियोस में भी हम एक्सप्लेन करते रहेंगे और अब कोशिश करेंगे कि बार बार यही सोल्यूशन देते रहें ताकि जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उन तक कोई बात पहुंच सके और उनका कोई फ़ायदा हो जाए। ये कोई हल नहीं है, उनका ही फ़ायदा नहीं होगा, लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल, ये कोई हल नहीं है कि नेट मीटरिंग बंद कर देते हैं मसले हल हो जाएंगे। नहीं, हर कोई चीज़ जो सस्ती मिल रही है उसको बंद करना कौन सा हल है? ये तो बेवकूफ़ाना बात हो गई ना। ऐसे ही एक चीज़ मिल रही है सस्ती, उसको कह रहे हैं बंद कर देंगे और जो महंगी मिल रही है उसके और कारखाने लगा देंगे। यार आप पे तो खड़े होकर पहले सैल्यूट करना चाहिए सबको, आपसे बड़ा महान ही कोई नहीं है। वीडियो अगर आप करते हैं आज के लिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि ग्रिड को स्मार्ट बनाने के लिए और क्या क्या टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं इस पुरानी ग्रिड के, कि जिसकी वजह से ग्रिड तो लुटती ही है, कंज्यूमर भी लुट जाता है साथ बैठा। थैंक यू।